ये वक्त है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल संसद में मणिपुर के नाम पर चल रही सियासत पर है। 5 दिन हो गए संसद में सिर्फ एक बात पर व्यवधान है कि मणिपुर पर चर्चा नहीं हो रही। सरकार रोज 5 बार बोल रही है सरकार चर्चा को तैयार है। केंद्रीय गृह मंत्री ने चिट्ठी लिखकर कह दिया है कि सरकार संपूर्ण चर्चा को तैयार है, लेकिन विपक्षी दलों की शर्त है कि पहले प्रधानमंत्री सदन के पटल पर जवाब दें, तभी कोई चर्चा हो पाएगी। और इसी शर्तों वाली सियासत में संसद का सत्र शोर की भेंट इस वक्त चढ़ा हुआ है। विपक्ष ने आज सरकार पर फिर नए आरोप लगाए हैं कि सदन में उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा, बोलते वक्त माइक बंद हो जा रही है, मामूली कारणों पर सदस्यों को पूरे सत्र के लिए निलंबित किया जा रहा है। और सरकार कह रही है कि विपक्ष ने पहले पीएम के बयान की मांग की थी, पीएम की ओर से बयान दिया गया तो चर्चा की मांग अब वो करने लगे। सरकार चर्चा पर तैयार हुई तो सदन में पीएम के बयान की शर्त रखने लगे। और इस तरह सरकार विपक्षी दलों पर ही मणिपुर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे और महिला सुरक्षा के विषय पर चर्चा नहीं करने देने का ठीकरा फोड़ रही है। आज के दंगल में इसी विषय को लेकर बड़ी बहस हम करने वाले हैं। क्या मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष का मकसद सिर्फ पीएम का बयान दिला देना ही है? मणिपुर के जातीय विवाद और महिला सुरक्षा को लेकर उठे गंभीर सवालों पर चर्चा आखिर कौन नहीं होने दे रहा है? क्या मणिपुर के मुद्दे को विपक्ष अपने नए नवेले गठबंधन के शक्ति प्रदर्शन करने के मौके के तौर पर तो इस्तेमाल नहीं कर रहा? ऐसे तमाम सवालों पर दंगल में चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए पिछले 24 घंटों में क्या हुई है चिट्ठियों वाली सियासत। I appeal to the honorable leader of the opposition. Take your seats. मणिपुर के नाम पर संसद के अंदर शोर, बाहर विरोध, अंदर चिट्ठी, बाहर बयानबाजी की राजनीति हो रही है। Take your seats. बस मणिपुर पर चर्चा नहीं हो रही है। Take your seats. हफ्ते का तीसरा और सत्र का 5वां दिन, लेकिन संसद में हालात वही हैं। मणिपुर पर चर्चा की मांग को लेकर शोर थमता नहीं। आज तो संसद के ऊपरी सदन के शोर में सरकार के सांसद भी शामिल हो गए। चेयरमैन 1 मिनट तक सदन को शांत करने की अपील करते रहे और स्थगन हो गया। सबसे ज्यादा व्यवधान राज्यसभा में ही हो रहा है। दोपहर 12 बजे कार्यवाही शुरू हुई तो फिर नारेबाजी। विपक्षी दलों के सांसद सवाल पूछने वाले दूसरे सांसदों के पास जाकर भी मणिपुर मणिपुर के नारे लगा रहे थे। सदन में मौजूद महिला बाल विकास मंत्री भड़क उठी। कुछ देर तक सदन की कार्यवाही चली, लेकिन विपक्षी दलों के सांसदों ने व्यवधान का नया तरीका आजमाया था। सवाल डालकर मणिपुर की बातें करने लगते थे। प्रश्न पूछ के भाग जाने वाले लोग हैं, मुंह छुपाने वाले लोग हैं, ये कौन लोग हैं? ऐसे सदस्यों का प्रश्न लेना बंद करना चाहिए। आप समझदार हैं, अनुभवी नेता हैं। संसद में ये सब तब हो रहा है जब सरकार की ओर से बार बार मणिपुर पर चर्चा को लेकर बयान जारी करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी भी लिखी, जिसमें मणिपुर की घटनाओं पर चर्चा के लिए विपक्षी दलों से सहयोग की बात कही गई। मणिपुर की घटनाओं के पीछे अदालती फैसले और कुछ अन्य घटनाओं का कारण बताया। ये भी कहा कि सरकार स्टेटमेंट नहीं, संपूर्ण चर्चा को तैयार है। सरकार को कोई डर नहीं है। चर्चा जिसको करनी है मणिपुर पर, वो चर्चा करने का, हमें कुछ छुपाना नहीं है। हमने दोनों विपक्ष के नेताओं को, मैंने आज पत्र लिखा है। मैं कहता हूं कि जनता आपको देख रही है, चुनाव में जाना है, जनता के खौफ को ध्यान में रखे और मणिपुर जैसे संवेदनशील इश्यू पर चर्चा के लिए उचित माहौल सदन में बनाइए। चर्चा का माहौल तो नहीं बना, चिट्ठी के बदले चिट्ठी आ गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा कि अमित शाह की चिट्ठी के तथ्य असली तथ्यों से विपरीत हैं। विपक्ष ने पहले दिन से मांग रखी है कि प्रधानमंत्री सदन के पटल पर पहले बयान दें, जिसके बाद विस्तृत चर्चा की जाए। खड़गे ने आरोप लगाया कि सदन में सरकार का रवैया असंवेदनशील है। छोटे मोटे कारणों से सदस्यों को पूरे सत्र के लिए निलंबित किया जा रहा है। सच बात है, उसको रखने भी नहीं दे रही है। इसीलिए मैं
चिट्ठी से बाहर सदन के अंदर भी खड़गे की शिकायत वही है। बोल रहा हूँ, मेरा बाइक अचानक बंद करना ये मेरा प्रिविलेज है और सरकार के इशारे पे अगर सदन चला तो मैं समझूंगा सर डेमोक्रेसी नहीं है। Nothing will go on record. मणिपुर के नाम पर संसद में चल रही इस कोरी कवायद का अब तक हासिल बस इतना है कि रोज संसद में शोर के बीच कामकाज हो रहा है, बिल भी पास हो रहे हैं, सियासत भी खूब हो रही है। बस मणिपुर के मुद्दे पर चिंता और चर्चा का विषय गायब हो गया है। आज तक ब्यूरो। हंगामा है बरपा, लेकिन चर्चा आखिर कब होगी, सवाल ये बना हुआ है। गंभीरता का परिचय दोनों ही तरफ से आखिर किसकी ओर से नहीं दिया जा रहा है। जब दोनों ही दल एक दूसरे को चिट्ठी लिख लिख कर कह रहे हैं कि चर्चा को है तैयार, तो फिर व्यवधान किस बात को लेकर पैदा हो रहा है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी बहस करने वाले हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ होंगे। अभय दुबे जी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। कीर्ति आजाद जी हमारे साथ मौजूद है, नेशनल स्पोक्स पर्सन है टीएमसी के, पूर्व सांसद। महुआ माझी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आप एमपी राज्यसभा की हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से। अरुण सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फॉर्मर एमपी हैं लोकसभा के और नेशनल वाइस प्रेसिडेंट एलजेपीआर के भी हमारे साथ कुछ ही देर में होंगे, जो टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई देंगे। लेकिन अभय दुबे जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हुए, चूंकि गृह मंत्री अमित शाह की चिट्ठी इस वक्त मैं देख पा रही हूं, इसमें उनकी ओर से लिखा गया है कि श्री खड़गे जी, मैं आपको ये पत्र राज्यसभा में मणिपुर की घटनाओं पर चर्चा के लिए आपका सहयोग मांगने के लिए लिख रहा हूं। उसके बाद उसी खत के आखिरी हिस्से में वो लिखते हैं, मैं आपके माध्यम से समग्र विपक्षी दलों से विनती करता हूं कि अच्छे वातावरण में चर्चा करने के लिए आप आगे आएं। और फिर उसके बाद लगातार वो निवेदन कर रहे हैं। उसके बावजूद विपक्ष की ओर से बार बार शर्तें क्यों थोपी जा रही हैं? अभय दुबे जी, अगर चर्चा को सरकार संसद में है तैयार तो। चित्रा जी, देखिए, मणिपुर में जो हुआ है सत्ता की सरपरस्ती में, उन पापों पर पर्दा डालने का पत्र मात्र ये है। हम तो पहले दिन से आग्रह कर रहे हैं कि रूल 267 के तहत चर्चा करा लीजिए, क्योंकि उसमें समय का बंधन नहीं होता, उसमें प्रधानमंत्री की भी जवाबदेही तय होती है, उसमें वोटिंग होती है। मगर 176 रूल के तहत भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने ही पत्र दिया है। 2.5 घंटे की सीमित चर्चा है। हम जानते हैं कि इस पाप पर पर्दा डालने के लिए कुछ संख्या में भारतीय जनता पार्टी के सांसद बोल लेंगे और उसके बाद ये प्रकरण को समाप्त मान लेंगे। मैं आग्रह करता हूं मेरे देश के प्रधानमंत्री से, जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गदगद हो रहे थे कि अमेरिका के संयुक्त सत्र को प्रधानमंत्री जी संबोधित कर रहे हैं, वहां की पार्लियामेंट में आप बोल सकते हैं प्रधानमंत्री जी तो भारत की पार्लियामेंट जिसने आपको चुनकर यह ओहदा दिया, उसमें आप क्यों नहीं बोलना चाहते हैं? आप नवाज शरीफ को गले लगाने चले जाते हैं बगैर निर्धारित समय के केक काटने के लिए। मैक्रोन को फ्रांस में गले लगा लेते, तो मणिपुर के लोगों को गले लगाने में आपको आपत्ति क्या है? प्रधानमंत्री जी, एक के बाद एक उत्तराखंड के 3 मुख्यमंत्री बदल दिए, गुजरात के 2 मुख्यमंत्री बदल दिए, कर्नाटक में 2 मुख्यमंत्री बदल दिए, लेकिन मणिपुर में जो हिंसा का तांडव है कि चर्चा नहीं करने दे रही है सरकार। जब वो बकायदा खत लिख रहे हैं, अगर उनकी मंशा कमजोर होती और विपक्षी दलों को चर्चा में भाग नहीं लेने देने का होता, तो इस तरह की चिट्ठी क्यों लिखी जाती गृह मंत्री की ओर से, जिनकी सीधी जवाबदेही है? वो मणिपुर भी गए थे, लगातार वो खत भी लिख रहे हैं। तो विपक्षी दलों से भी पलटकर सवाल क्यों न पूछा जाए कि क्या हंगामा करना ही मकसद है? और अभी अभी नया विपक्षी इंडिया बना है, तो शक्ति प्रदर्शन कर दो सरकार के सामने एकजुट होकर। नहीं लिख देते ना गृह मंत्री जी कि हाँ, हम रूल 267 में चर्चा के लिए तैयार है। क्या परेशानी है आपको? क्यों मुंह छुपाना चाहते हैं? आपके विधायक दिल्ली के दरवाजे पर आकर बैठे रहे और उन्होंने कहा सरकार के पास कुछ नहीं है कि मिलने के लिए अरे 4000 ऑटोमेटिक वेपन लूटे गए। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के राज्य मंत्री का घर जला दिया गया, पूर्व डीजीपी का, एडीजीपी का घर जला दिया, वहां की उद्योग मंत्री का घर जला दिया। हिंसा का तांडव 80 दिन से हो रहा है। प्रधानमंत्री जी, अगर आपके दरवाजे पर गुहार लगाते हैं तो आप राजनीति से प्रेरित होकर एक बयान दे देते। क्या जरूरी नहीं कि आप सदन में आकर बयान दें? सभी लोगों को विश्वास में लेते। यह मणिपुर से उठी हुई आग की चिंगारियां मिजोरम तक पहुंची है, मेघालय तक पहुंची है। सामरिक दृष्टिकोण से हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण राज्य है प्रधानमंत्री जी। इसमें राजनीति की ओछी हरकतें भारतीय जनता पार्टी करना बंद कर दे, हम तो यही प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ। इसलिए हमने अविश्वास का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया है लोकसभा के सम्मुख, और हम उम्मीद करते हैं कि अविश्वास के प्रस्ताव जो भारी मन से हमने दिया है, हाँ। कम से कम उस पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री जी आकर जवाब देंगे और जवाबदेही तय करेंगे। वहां पर गंभीर आरोप, चर्चा होगी तो परंपरा है कि पीएम की ओर से जवाब दिया जाता है, लेकिन इसको लेकर कोई नियम नहीं है। अभय दुबे जी, बात चित्रा जी, हाँ,
चित्रा जी एक बात और मैं रखना चाहता हूं। देखिए, दो गंभीर बातें वहां पर निकल कर आ रही है। यह भी कहा गया है कि आर्टिकल 355 इन्वोक किया है, वहां पर एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह बात कही है। उसका नोटिफिकेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, यह हम प्रधानमंत्री जी से जानना चाहते हैं। वहां एक पुलिस अधिकारी ने हाईकोर्ट में एफिडेविट दिया है कि बीरेन सिंह जी ने ड्रग माफिया को प्रोटेक्ट करने का दबाव मुझ पर बनाया। तो ये जो अवैधानिक असंवैधानिक गतिविधियां चल रही है, कम से कम हम जवाबदेही सारे आरोपों पर चर्चा तो होने दें। अगर आपने अविश्वास प्रस्ताव दिया, उधर स्वीकार कर लिया गया, तो अब तो कम से कम सदन में इस तरह का गतिरोध नहीं। आज भी हंगामा हुआ, सदन की कार्रवाई जैसे ही शुरू होती है तत्काल हंगामा शुरू हो जाता है। अब ये स्पीकर के विवेक पर छोड़ दें कि वो कौन सी तारीख इसके लिए मुकर्रर करते हैं। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की ओर से जो चिट्ठी लिखी गई है वो भी मेरे पास है, और पूरी चिट्ठी मैंने गृह मंत्री की भी पढ़ी है, इनकी भी पढ़ी है। ये लिखते हैं कि सत्ता पक्ष यदि सचमुच सदन की कार्रवाई चलाने की इच्छा रखता है तो ये आसानी से विपक्ष को बोलने का मौका देकर किया जा सकता है। इसके लिए आसन अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है और इसी के तहत सदन के नेता व्यवहार पूर्व निर्धारित प्रतिक्रिया संचालित न होकर सामान्य और सकारात्मक कार्रवाई यहां पर की जा सकती है। और यहां पर उनकी ओर से यह भी लिखा जाता है कि एक तरफ प्रधानमंत्री की ओर से इंडियन मुजाहिदीन का जिक्र किया जाता है इंडिया के संदर्भ में, जैसा कि उनकी भावना यहां पर पढ़ने की कोशिश में कर रही थी। दूसरी तरफ विपक्षी दलों से कहा जाता है गृह मंत्री की ओर से चिट्ठी लिखकर कि आप आइए सदन में चर्चा को तैयार। तो ये दोनों ही बातें कैसे होंगी प्रेम शुक्ला जी? सरकार भी क्या गंभीर दिखती है कि इस मुद्दे पर सदन में गंभीर चर्चा कराई जाए? पिछले 9 वर्ष कोई अवसर और ऐसा भी कोई अवसर नहीं रहा है विपक्ष का नेतृत्व श्रीमान राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में कभी गंभीर रहा। उसने हमेशा संसद को हंगामे का सदन बनाने का प्रयास किया। भारत की संसदीय परंपरा को कलंकित करने का कोई अवसर नहीं छोड़ा है। जिनके कार्यकाल में संसद में नोटें उड़ी, जिनके कार्यकाल में संसद को जो है कलंकित करने के लिए सांसदों को खरीदने करके बेचने के सौदे हुए, जिन्होंने हमेशा से जो है मणिपुर पर जब चर्चा करने के लिए स्वयं आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने आह्वान किया कि हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। आदरणीय जो राज्यसभा में सदन में सत्ताधारी दल के नेता हैं आदरणीय पीयूष गोयल जी ने अपील की कि हम सदन में चर्चा करने के लिए तैयार हैं। आदरणीय गृह मंत्री जी पत्र लिखकर कह रहे हैं हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। सर, माफी के साथ आपको रोकना पड़ रहा है, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका रुख करेंगे। ज्ञान वापी केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट का सीधा आदेश है 31 जुलाई तक एएसआई सर्वे पूरा करे। हाईकोर्ट की ओर से 31 जुलाई तक एएसआई सर्वे पूरा करे, इसका सीधा आदेश दिया गया है। बिना ढांचे को नुकसान पहुंचाए ही ये सर्वे किया जाए। आज शाम 5 बजे तक ही रोक थी, आपको बताते चले। अब 31 जुलाई तक का वक्त मुकर्रर किया गया है ढांचे को। हालांकि किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होने पाए, लेकिन हाईकोर्ट की ओर से ये जो एएसआई सर्वे का आदेश दिया गया है, यकीनन हिंदू पक्ष इसको एक जीत के तौर पर देखेगा, क्योंकि एएसआई सर्वे नहीं करे इसी बात को लेकर मुस्लिम पक्ष की ओर से लगातार तमाम अदालतों का दरवाजा खटखटाया जाता रहा है। लेकिन अब सीधे हाईकोर्ट की ओर से कह दिया गया है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि 31 जुलाई तक एएसआई अपने सर्वे को पूरा करें। हालांकि ढांचे को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। आपको बताते चले, वाराणसी में यकीनन ये मुद्दा काफी ज्यादा अहम और बड़ा है। ज्ञानवापी मामले को लेकर बीते 1.5 सालों से अगर हम देखें तो लगातार हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष अपनी अलग अलग तरह की दलीलें दे रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में एक तीव्रता की स्थिति भी यकीनन देखने को मिल रही है, लेकिन एएसआई सर्वे के जरिए वैज्ञानिक आधार पर यह पता लगाया जाएगा कि क्या वहां पर मंदिर था या फिर वो मस्जिद ही थी। वहां पर जो निशान पाए गए थे उसका ताल्लुक किस वक्त से है, और इसके साथ ही चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे वहां पर नाग देवता के निशानों जैसा कि हिंदू पक्ष की ओर से लगातार दावा किया जाता रहा है, उसको लेकर यकीनन आगे आने वाले वक्त में स्थिति साफ हो सकती है। ये उस वक्त की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जब शिवलिंग, जिसको फव्वारा बताया जा रहा था मुस्लिम पक्ष की ओर से, शिवलिंग को लेकर हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया गया कि बाबा मिल गए, बाबा मिल गए। और अब आपको बताते चले, इस पूरे मामले में हिंदू पक्ष की कम से कम यहां पर वो राहत महसूस कर सकता है, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट का सीधा आदेश है 31 जुलाई तक एएसआई सर्वे को पूरा करे। वैज्ञानिक आधार पर यह सर्वे होगा, किसी भी प्रकार का कोई नुकसान परिसर के किसी भी हिस्से को नहीं पहुंचाया जाए, इसका सीधा आदेश दिया गया है इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से। 31 जुलाई तक एएसआई सर्वे अगर पूरा कर लेता है तो फिर यह स्थिति साफ हो पाएगी कि ये जो
मस्जिद जिसको मुस्लिम पक्ष बताता है। कुमार अभिषेक इस वक्त हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। कुमार, किस तरह से देखा जाए, बिना ढांचे को नुकसान पहुंचाए सर्वे किया जाए, एएसआई 31 जुलाई तक सर्वे पूरा करे, इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये सीधा आदेश, हिंदू पक्ष को तो काफी ज्यादा राहत मिली होगी इस खबर के आने के बाद। चित्रा, हिंदू पक्ष के लिए तो बड़ी राहत है, लेकिन अभी ये जो बातें हैं ये कोर्ट की प्रोसीडिंग में है। यानी कि चीफ जस्टिस ने जब एएसआई के अधिकारी से पूछा है कि आप इसको कब तक पूरा कर सकते हैं, तब उसने कि बहुत जल्द पूरा कर सकते हैं। 31 जुलाई तक अब जो उनकी बातचीत हो रही थी, जो वहां पर कोर्ट के भीतर चल रहा था, उसमें चीफ जस्टिस ने कहा तब आप इसे 31 जुलाई तक पूरा करें। अभी ऑर्डर पास होना बाकी है। अभी जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपना एफिडेविट दिया है चीफ जस्टिस के सामने, उसे पढ़ा जा रहा था और उसी क्रम में ये बातचीत जो एएसआई के अधिकारी और अदालत के बीच की बातचीत निकल करके आई है, उसमें ये बात सामने आई है कि अदालत ने कहा है कि आप 31 तारीख तक इसे पूरा करें। हमें अभी आखिरी ऑर्डर का इंतजार करना होगा कि आखिर अदालत अपने आदेश में और क्या कहती है। यकीनन अदालत अब अपने आदेश में और किन किन बातों का जिक्र कर चुका है, अपने आदेश के तहत किन बातों का विस्तार से वर्णन किया गया है, इस पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया कुमार अभिषेक इस पूरी जानकारी के लिए। 31 जुलाई तक एएसआई अपने सर्वे को पूरा करे, किसी भी हिस्से को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह सीधा आदेश है। इस खबर के बारे में जैसे और जानकारी मिलेगी आज तक आप तक पहुंचाता रहेगा। एक बार फिर से रुक करते हैं दंगल में आज की बड़ी चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि बार बार हंगामा बरपा हुआ है। चर्चा आखिर कौन नहीं चाहता अगर दोनों ही पक्षों की ओर से लगातार चिट्ठी का आदान प्रदान किया जा रहा है। प्रेम शुक्ला जी, आपको बीच में रोकना पड़ा था, अपनी बात को पूरी कीजिए, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। प्रेम शुक्ला, हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने और आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने हमेशा लोकतंत्र के मंदिर की पवित्रता को बरकरार रखते हुए इस लोकतंत्र को पुष्ट करने के लिए चर्चा को हमेशा महत्व दिया है। लेकिन जिनके पास चर्चा के लिए मुद्दे ही नहीं है, जो चर्चा चाहते ही नहीं है, चीन के चंदे पर पलने वालों को जिस तरह से पूर्वोत्तर भारत में 2014 के बाद विकास की गति तीव्र हुई है, जिस तरह से उनका भारत में इंटीग्रेशन हुआ है, ये सब देख के चीन के चंदे पर पलने वालों को अत्यंत बेचैनी है। और उस बेचैनी के कारण ही वो चाहते हैं कि किसी तरह से उपद्रव बढ़े। भारत के लोकतंत्र को जो बारंबार विदेश की धरती पर बदनाम करने के लिए जाते हैं, वो भारत के लोकतंत्र को, भारत को बदनाम करने का कोई भी अवसर नहीं गंवाना चाहते। चीन के चंदाखोरों की एक चाल है ये, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पर तो चर्चा मणिपुर को लेकर होनी है, चीन पर तो चर्चा होनी नहीं है। मणिपुर और ये सरकार का दायित्व है प्रेम शुक्ला जी कि वो विपक्ष को भरोसे मिले और चर्चा सदन के भीतर हो, लेकिन वैसी स्थिति क्यों नहीं बना पा रही है सरकार? हो सकता है क्या, और क्या तरीका हो सकता है? चित्रा जी आप बताइए। यहाँ पर संसदीय कार्य मंत्री कहते हैं हम चर्चा के लिए तैयार हैं, राज्यसभा में जो सत्ताधारी दल के नेता कहते हैं हम चर्चा के लिए तैयार हैं, गृह मंत्री जी पत्र लिखकर कह रहे हैं हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लोकसभा अध्यक्ष कह रहे हैं चर्चा के लिए तैयारी है, राज्यसभा के सभापति कह रहे हैं चर्चा के लिए तैयारी है, हम हर तरह से वार्ता करने के लिए तैयार है। क्या भरोसा में लेने का और क्या तरीका है? चित्रा जी आप कृपा करके जो है विपक्ष के नेताओं से पूछिए, अभय दुबे जी जल्दी से आप अपना और क्या तरीका ठीक है इस पर वक्तव्य दे दें, उसके बाद कीर्ति आजाद जी मैं फौरन आपके पास आती हूँ। क्या करे सरकार? अभय दुबे जी, बार बार आप लोगों को भरोसा दिला रही है, चर्चा को तैयार है, लेकिन क्या विपक्ष ही नहीं चाहता? पहले कहा गया प्रधानमंत्री अपनी बात कहे मणिपुर पर, उन्होंने जब बात कही संसद सत्र शुरू होने के पहले, उसके बाद कहा गया नहीं सदन के भीतर कहें, फिर उसके बाद ये नियम लेकर आया गया। संसदीय कार्य मंत्री की ओर से यह बयान दिया गया है कि विपक्ष की मंशा नजर ही नहीं आती है कि वो इस गंभीर विषय पर सदन के भीतर चर्चा चाहती है। अभय दुबे जी, देखिए, आप देश को विचार करना चाहिए कि आखिर 80 दिन तक प्रधानमंत्री मौन क्यों साधे रखा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति थी कि मणिपुर जलता हो जल जाए, मगर प्रधानमंत्री की छवि पर आंच ना आए। बोला क्यों प्रधानमंत्री जी ने? क्योंकि सर्वोच्च अदालत ने इस बात का कॉग्निसेंस लिया, इस बात का संज्ञान लिया और अदालत ने कहा कि हम एक्शन लेंगे, तब मजबूरी में बोलना पड़ा। और बोला भी क्या प्रधानमंत्री जी ने? सत्ता के हित साधने के लिए छोटी राजनीति से प्रेरित बात।
अरे प्रधानमंत्री जी, आपको चाहिए था बड़ा हृदय दिखाकर, जब पार्लियामेंट चल रही है तो आप हाउस में आते और सभी लोगों को विश्वास में लेकर कहते कि हाँ, मैं कर्नाटका के चुनाव में था इसलिए मणिपुर पर नहीं मैंने ध्यान केंद्रित किया। हाँ, मैं नहीं चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी की जो ट्रबल इंजन की सरकार मणिपुर में चल रही है उसके मुख्यमंत्री को हटाऊं। ये कहिए ना सदन में, आप कुछ तो बात कहिए। वहां पर अगर 4000 ऑटोमेटिक राइफल लूट करके हिंसा का तांडव हो रहा है 80 दिन से, प्रधानमंत्री जी, ये जिम्मेदारी किसकी थी? हाँ। क्या कहता है आर्टिकल 355 क्या कहता है? वो कहता है कि केंद्र की सरकार आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रदेश में हस्तक्षेप करेगी, और वहां कह रहे पुलिस अधिकारी कि वो इन्वोक किया, तो आप आकर प्रमाण तो दीजिए आपने क्या क्या रास्ता वहां सत्ता पक्ष से ये सवाल मैं ले लूंगी, लेकिन सर्वदलीय बैठक भी मणिपुर के मुद्दे पर हुई थी। ये तमाम मुद्दे वहां पर भी उठाए जाने चाहिए थे ताकि सदन कम से कम बिना गतिरोध के चलता रहे। बाकी मेहमानों की भी टिप्पणी ले लेती हूँ जल्दी से। राहुल गांधी जी गए थे, चित्रा जी वहां। हाँ, बोलिए। राहुल गांधी जी गए थे बोलते हैं कांग्रेस के लोग के लिए। चित्रा जी को देखिए, इनके बीच में नहीं बोलो, अवैध तुम्हें जी उनको बोल लेने दीजिए, 3 और लोग इंतजार कर रहे हैं, प्लीज। चित्रा जी इनको शांत कराइए, जल्दी से प्रेम शुक्ला। यहाँ उपद्रव ना करें। देखिए किस तरह से झूठ बोलते हैं कांग्रेसी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बयान आने के बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच में बैठी और चीफ जस्टिस महोदय ने उसके बाद कॉग्निजेंस लिया है। तो किस तरह से झूठ बोलते हैं और झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते हैं, ये आपको इसी डिबेट में श्रीमान अभय दुबे के बयान से सिद्ध हो गया। ठीक है, लेकिन अब इसको विस्तार देते हुए कीर्ति आजाद जी सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2018 का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उनकी ओर से विपक्षी दलों को शुभकामनाएं दी गई थी कि आप लोगों के भीतर इतनी ताकत आ जाए कि आप लोग हमारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। अविश्वास प्रस्ताव के जरिए अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है क्या मणिपुर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर कीर्ति आजाद जी विपक्ष जो आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी की ओर से, चर्चा क्यों नहीं हो पा रही है? जब भी कभी आज तक इतिहास में जब भी नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है उसमें प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ा है, उसके ऊपर चर्चा पूरे दिन भर तक चली है, और आज तक ऐसा कोई भी विपक्ष का प्रमाण नहीं है जो वो कभी नो कॉन्फिडेंस मोशन जीता हो। लेकिन जो विपक्ष को कहना होता है वो पूरे दिन में बात को रख देती है, और 5 दिन बर्बाद हुए। और सरकार यदि सचमुच चर्चा कराना चाहती थी मणिपुर पे तो मान लेती ना विपक्ष की बात। क्या कहा था विपक्ष ने कहा था कि लोकसभा में 184 पे करा दो, उससे प्रधानमंत्री को जवाब देना होता है और उसके अंदर वोटिंग होती है, और राज्यसभा में 267 पे करा लो, उसमें जवाब देना होता है प्रधानमंत्री को और उसके ऊपर वोटिंग होती है। लेकिन यह 193 जो आधे घंटे का डिस्कशन लोकसभा में है और 176 राज्यसभा में जो 2-2.5 घंटे में खत्म हो जाता है, उसके ऊपर कराना चाहते हैं। और मणिपुर को यदि यह भारत का अंग मानते हैं सचमुच और इनको मतलब है पूर्वोत्तर के राज्यों से, तो तभी करा देना था। आप विपक्ष पे दोष लगाते हैं, लगाते रहिए, ठीक है मैं मान गया, आप मान जाइए 184 267 पे दोनों जगह पर आप करवा दें, लेकिन उन्होंने नहीं करवाई। दूसरी बात, जब प्रधानमंत्री सदन के बाहर बोल सकते हैं और तो वो सदन के अंदर संसद के समय जब चर्चा मांगी जा रही हो तो क्यों नहीं बोले? वो देश के प्रधानमंत्री हैं या केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं? वह जाकर के पीएफआई की बात करते हैं, वह जाके इंडियन मुजाहिदीन की बात करते हैं। अरे नाम तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी है, इनका जो ट्विटर हैंडल है बीजेपी पर इंडिया है, इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन आर्मी है, इंडियन नेवी है। वो ये तय कर लेंगे कि कब क्या करना है। यहाँ पर शर्तें थोप कर क्या ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी के ऊपर शर्तें थोपे विपक्ष की ओर से ये बातें कही जाएं, वही चीजें आप मानिए? और दूसरी चीज ये है, अविश्वास प्रस्ताव में एक लाइन की बात होती है कि सरकार के को लेकर हमारे भीतर विश्वास नहीं है। अब मुद्दा क्या होगा वो तो सरकार की ओर से तय किया जाएगा, स्पीकर तय करेंगे, और परंपरा रही है कि पीएम उस पर जवाब देते हैं, लेकिन कोई नियम नहीं है इसको लेकर। कीर्ति आजाद जी नहीं, ये स्पीकर तय नहीं करते हैं कि क्या विषय होगा। हाँ। अविश्वास प्रस्ताव जो दिया जाता है वो एक प्रस्ताव होता है, प्रस्ताव के ऊपर उसी के ऊपर से वो लाइनिंग बनती है कि अविश्वास प्रस्ताव किस लिए दिया गया है, वो स्पीकर तय कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। हाँ। अगर मैंने अविश्वास प्रस्ताव दिया है तो मैंने उस पर लिख करके दिया है कि क्यों ये अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाना चाहिए और उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। हो गया। दूसरी तरफ आपने कहा कि नरेंद्र मोदी के ऊपर सबको अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं। स्वीकार तो हो गया है ना, तो फिर आज जब स्वीकार कर लिया स्पीकर ने तो फिर आज संसद क्यों नहीं स्वीकार हो गया? लेकिन आपने ये कहा कि वो अपने मर्जी से भाषा देंगे, अपनी मर्जी से नहीं देंगे।
जो दिया गया है नो कॉन्फिडेंस मोशन का प्रस्ताव, उस प्रस्ताव पर ही देंगे, अपने मन से थोड़ा ना कह देंगे नहीं जी हम तो श्रीलंका की बात करेंगे। बात तो वही होगी ना जिस पर अविश्वास तो महिला सुरक्षा की बात करेंगे, महिला सुरक्षा का मुद्दा है, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर फिर टीएमसी भी सवालों के घेरे में आएगी पश्चिम बंगाल को लेकर। उस पर नहीं जाते हुए मेरा ये सवाल है कि आज जब स्वीकार कर लिया गया अविश्वास प्रस्ताव कीर्ति आजाद जी, तो फिर उसके बाद क्यों हंगामा बरपा रहा? आप लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव दिया, स्पीकर ने स्वीकार कर लिया, लेकिन उसके बावजूद सदन के भीतर हंगामा। अब चित्रा जी, आपको थोड़ा ये लगता नहीं कि ये महिला सुरक्षा से अलग हटकर एक एथनिक क्लिंजिंग, जहां पर एक संस्कृति को विलुप्त किया जा रहा है पिछले 80 महीनों से, मैती लोगों के अच्छी दिनों से जो मैती लोगों के खिलाफ हो रहा है, जो जोमी कुक्की लोग चढ़ गए हैं और जिस प्रकार से वहां आपसी लड़ाई हो रही है, जिसकी आग अब मिजोरम तक फैल चुकी है और आगे अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में फैल रही है, आप क्या इसको इतने में निचोड़ देना चाहते हैं? क्या यह जो भारतीय जनता पार्टी एक नैरेटिव को तैयार कर रही है, उसी नैरेटिव पे हम सबको चलना चाहते हैं, या मिजोरम या मणिपुर के महत्वपूर्ण बातों के ऊपर? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव अगर स्वीकार कर लिया गया, मेरा ये सवाल है तो आज फिर क्यों हंगामा होता रहा? आप लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव दिया, स्पीकर ने स्वीकार कर लिया, फिर क्यों हंगामा हो रहा है? देश कैसे समझे कि आप लोगों की बात अगर मानी जा रही है उसके बावजूद हंगामा हो रहा है? अब जब आप जानती हैं, जब यह स्वीकार किया जाता है प्रस्ताव जी नो कॉन्फिडेंस मोशन का, तो मतलब यह है कि सरकार में किसी प्रकार की कोई हमें विश्वास नहीं है। ऐसे में उसको तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है, उसके लिए समय तय नहीं किया जाता। अब मेरे को सरकार में विश्वास नहीं है तो मैं कार्रवाई में थोड़ा ना जमाऊंगा। मैं तो चाहता हूं आपने स्वीकार किया, उसको तुरंत शुरू कीजिए। आज आपने शुरू किया था, आपको आज 12 बजे शुरू कर देनी चाहिए थी चर्चा। हाँ, वह अस्वीकार प्रस्ताव होता है। 10 दिनों का वक्त होता है। कीर्ति आजाद जी, आप तो कई बार सांसद रहे, इतने बड़े नेता। महुआ माझी जी के पास चलती हूँ। जी हाँ, लेकिन मैं आपको बता देता हूं 10 दिन का समय रहता है, लेकिन हमने बहुत बार अविश्वास प्रस्ताव दिया है और उसके ऊपर 24 घंटे के अंदर किया जाता है। ये एक परंपरा रही है, कानून अपनी जगह है, और नियम दोनों में बंधा हुआ है ना इस वक्त, और बहुत बार हमने दोनों भी। महुआ माझी जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, जी हाँ, आगे क्या होगा? गतिरोध कैसे टूटेगा? नियम को लेकर स्पीकर आगे बढ़ रहे हैं, क्यों नहीं आप लोग उस नियम को मानने को तैयार हैं? 10 दिनों का वक्त है, वो फैसला लेंगे इस बाबत। आज क्यों फिर सदन में हंगामा शुरू हो गया? और चिट्ठी के जरिए, चिट्ठी पर चिट्ठी दोनों तरफ से लिखी जाती रहेगी। कामकाज कब होगा सदन के भीतर? महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कब की जाएगी? महुआ माझी जी, देखिए टीम इंडिया चाहती है शुरू से ही कि सदन चले, और उनकी सिर्फ एक मांग थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी आए और अपनी बात रखे और सभी सांसद उस पर अपनी बात रखे और कैसे वहां शांति बहाली हो मणिपुर में, उसका प्रयास था। आप कहेंगे कि बाकी जो भाजपा के जो मंत्रीगण हैं या माननीय अमित शाह जी, वो लोग कह रहे हैं चर्चा पे तैयार हैं, लेकिन आप बताइए कि माननीय अमित शाह जी तो खुद गए थे मणिपुर, वहां कई दिनों तक वो रहे और उन्होंने क्या कहा कि यहाँ शांति की बहाली हो चुकी है। अगर शांति की बहाली हो चुकी है तो उसके बाद ये वीडियो कैसे आया? अभी तक वो जल रहा है, तो कैसे टीम इंडिया ये विश्वास करे कि उनके कहने से ही सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगे? इसीलिए उनका कहना था कि जो जिम्मेदार हैं, सबसे देश ने जिनको चुनकर रखा है प्रधानमंत्री के पद पर, वो आए और अपनी बात करे। और दूसरी बात कि आप लोग बार बार जो सत्ता पक्ष से बार बार कहा जा रहा है कि मणिपुर पर चर्चा हो रही है तो राजस्थान या छत्तीसगढ़ या पश्चिम बंगाल पर क्यों नहीं? आप ही बताइए, अगर पश्चिम बंगाल और राजस्थान पे क्या आपने वहां के इंटरनेट कनेक्शन काटे हैं? नहीं काटे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि मणिपुर में शांति बहाली हो गई तो वहां इंटरनेट कनेक्शन क्यों काटा आपने? क्यों नहीं चाह रहे हैं कि वो देश के बाहर आए सारी न्यूज? तो निश्चित रूप से वहां कुछ गड़बड़ है, तभी तो सत्ता पक्ष उसको दबा रही है। ठीक है, ये सारे मुद्दे हैं। और विपक्ष, अभी आपने जो पत्र की बात कही, तो मैं वहां थी मीटिंग में जब माननीय अमित शाह जी का पत्र आया और खड़गे जी ने उसका जवाब तैयार किया। हम सभी लोग उस मीटिंग में थे और हमने देखा है कि उसमें क्या लिखा गया। माननीय अमित शाह जी के पत्र में कहीं भी नहीं था कि माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे। उसका इसीलिए फिर से यहाँ से जवाब गया कि हमारी मांग सिर्फ और सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ पर उपस्थित होकर अपनी बात रखने की है। और बाद में जो स्वीकार कर लिया गया, फिर क्यों हंगामा हुआ? यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ गृह मंत्री अमित शाह जी की ओर से जो लिखा गया है वो मैं बता रही हूँ। वो यहाँ पर मणिपुर का जिक्र कर रहे हैं। एक सेकंड मैम सुनिए, वो लिख रहे हैं जैसा कि आप जानते हैं कि मणिपुर भारत का एक महत्वपूर्ण सीमावर्ती राज्य है। सभा तक नहीं आया था जी,
और मणिपुर का वो जिक्र करते हैं, इसके अलावा मणिपुर में जो कामकाज है उसका वो जिक्र करते हैं। और इसी के साथ ही वो ये भी लिख रहे हैं, गृह मंत्री की ओर से जो चिट्ठी लिखी गई है, इस समय मणिपुर की जनता चाहती है कि हम सभी पार्टियों के संसद सदस्य उन्हें ये विश्वास दिलाएं कि हम एक होकर मणिपुर की शांति के लिए संकल्पबद्ध हों। वो संकल्पबद्धता आखिर नजर क्यों नहीं आती है? यहाँ पर वो आखिरी लाइन में लिखते हैं कि मेरी आपके माध्यम से समग्र विपक्षी दलों से विनती है कि अच्छे वातावरण में चर्चा के लिए आए। अच्छा वातावरण कैसे बनेगा? आपने कहा विश्वास प्रस्ताव उन्होंने स्वीकार कर लिया। अच्छे वातावरण में चर्चा के लिए संपूर्ण चर्चा का जिक्र वो खुद ही कर रहे हैं। 267 का नोटिस डाला जा रहा है। कल देखिए कल करीब 50 से ऊपर 267 के नोटिस डाले गए थे। आज भी 47 नोटिसेस डाले गए। इसके बाद भी उस पर चर्चा करने नहीं दी गई। और जिस समय वहां बिल पे बात हो रही थी उस समय वॉकआउट किया गया पूरी टीम इंडिया की तरफ से। इसलिए वॉकआउट किया गया कि वहां किसी को बोलने नहीं दिया जा रहा था। टीम इंडिया शक्ति प्रदर्शन कर रही है क्या सदन के माइक ऑफ कर दिया जा रहा था। मणिपुर के मुद्दे पर क्या ये वक्त है वास्तव में शक्ति प्रदर्शन करने का? बात नहीं है। जब मणिपुर के मुद्दे पर बात करने के लिए कोई भी अपनी जबान खोल रहा है टीम इंडिया से तो तुरंत उनका माइक ऑफ कर दिया जा रहा है। वहां शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन में भी ये बातें आई और उस समय भी की बात कही यमी जी ने पूछा, जिसके सवाल जब आप क्वेश्चन राउंड में भी पूछा गया उस समय भी माइक ऑफ कर दिया जाता है। उसके खिलाफ जिस तरह की वहां हरकतें हो रही हैं, इसकी वजह से टीम इंडिया मजबूर हो जा रही है वॉकआउट करने के लिए। बीजेपी की ओर से तो ये कहा जा रहा है कि कई बार हंगामे की वजह से स्पीकर की ही आवाज नहीं आती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन को स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया गया ना। नो कॉन्फिडेंस मोशन को एक्सेप्ट करने की न्यूज तब तक नहीं पहुंची थी राज्यसभा में जिस समय वॉकआउट किया गया था। तो क्या अब ये माना जाए कि अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद कम से कम कल से सदन सुचारू तरीके से चलेगा? क्या ये उम्मीद की जाए आप लोगों से? आप खुद सांसद हैं। देखिए कल हम लोग विरोध प्रदर्शन करने के लिए ब्लैक कपड़े पहन कर आएंगे और कल ये निर्णय लिया जाएगा कि क्या किया जाएगा आगे की कार्रवाई। कल आप ये कह रहे हैं कि काले कपड़े पहन के संसद सदस्य जो विपक्षी इंडिया के हैं वो भीतर जाएंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। अभय दुबे जी बार चित्रा जी दो अलग बातें हैं, इसको समझने की आवश्यकता है। जो अविश्वास का प्रस्ताव है वो सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है रूल 198 के तहत, क्योंकि भारत के संविधान का अनुच्छेद 75(3) ये कहता है कि रिस्पॉन्सिबल मंत्रिमंडल होगा लोकसभा के लिए, उसके खिलाफ अविश्वास है। और राज्यसभा में 267 रूल के तहत हम चाहते हैं कि चर्चा हो। तो ये दोनों अलग बात है। क्या तकलीफ है प्रधानमंत्री जी आपको? अगर हम विस्तार से आप चर्चा भी नहीं होने देना चाहते, इतना छवि से क्यों डरते हैं आप? ये देश जानना चाहता है। तो गया है कि इसमें चर्चा को तैयार हैं। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि विस्तृत चर्चा को हम तैयार हैं। विस्तृत चर्चा को कह दीजिए ना, क्योंकि 176 में आपने जो नोटिस दिए उसमें तो सिर्फ 2.5 घंटे की चर्चा है। और ये राग अलापना बंद कीजिए। अगर राज्य दर राज्य देखेंगे तो असम और हरियाणा का विमेंस का क्राइम रेट बहुत अधिक है। अगर आप हत्या और बलात्कार के घटनाक्रम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश, फिर असम, फिर मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान। इस पर चर्चा पर नहीं जाना चाहते, लेकिन आपको अगर थोड़ी सी भी जिम्मेदारी है, और यह प्रतिपक्ष की मजबूती का प्रश्न नहीं है, देश के कमजोर होने का सवाल है। प्रधानमंत्री जी, देश की इस कमजोरी पर दृढ़ता से सब साथ खड़े होना चाहते हैं, लेकिन आप लोग उसमें भी राजनीति ढूंढना चाहते हैं। आप दोनों सदनों में चर्चा कराइए, अविश्वास का प्रस्ताव आने पर चर्चा होगी और राज्यसभा में भी 267 के तहत चर्चा कराइए। पंडित नेहरू के वो याद कीजिए जब पहला अविश्वास प्रस्ताव आया था, उन्होंने कहा था ये स्वागत योग्य है। एलजेपीआर के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अब मैं सीधे उनका रुख कर लेती हूँ। अरुण सिंह जी, क्या दिक्कत है सरकार को? अगर मणिपुर पर वो विस्तृत चर्चा को तैयार है तो विपक्षी दलों की बात मानने में क्या परेशानी है? देखिए चित्रा जी, जिस तरीके से टीम इंडिया की बात कर रहे हैं, ये तो लगता है कि तोड़क इंडिया वाले लोग हैं। आप देखिए कि कितनी सतही बात कर रहे हैं। डे फर्स्ट से हाउस को चलने नहीं दे रहे हैं। यदि ये सीरियस है, संवेदनशील हैं और इश्यूज पर इनका ध्यान है, नॉर्थ ईस्ट की चिंता रहती, तो इस पर अब तक ये 5 दिन 6 दिन खा गए। इसमें कितना डिबेट? डे फर्स्ट से सरकार कह रही है कि डिबेट होना चाहिए, और जिस तरह का तांडव कर रहे हैं कि लग रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव में ही सिर्फ अपना पक्ष रखना चाहते हैं, सरकार का पक्ष सुनना भी नहीं चाहते हैं। देखिएगा कैसे ड्रामा करेंगे।
अभी काला कपड़ा से अभी मुंह ढक रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से नॉर्थ ईस्ट पिछले दशकों में किस तरीके से वह देश से कटता जा रहा था। 96 में जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में एक टीम गई थी जिसमें मैं भी था, और वहां पर मणिपुर में और बर्मा बॉर्डर पर वह एक यांग सांग सूची के आजादी के लिए ड्रग ट्रैफिकिंग के आज लिए जो है उस पर बात कीजिए। आज क्या अब जरा सुनिए तो, हो रहा है इतिहास से जरा सुनिए तो, जरा सुनने का साहस रखिए। आपके हृदय में जरा भी पीड़ा नहीं, जरा सुनने का साहस तो करिए। वो दृश्य देखकर समूचे देश का जरा सुनने का साहस तो रखिए। अबे दुबे जी सुन लेते हैं, वैसे भी उनकी बारी बहुत देर से आई है। प्रेम शुक्ला जी भी इंतजार कर रहे हैं, प्लीज उनको बोलने देते हैं। नहीं अरुण सिंह जी, लेकिन सवाल तो महत्वपूर्ण है ना। आधे इतिहास का घंटे हवाला तक देकर आपका आप इंतजार वर्तमान किया। से मुंह तो नहीं मोड़ सकते हैं अरुण सिंह आधे जी। घंटे इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि नॉर्थ ईस्ट को किस तरह से टर्न अराउंड हुआ, आज किस तरीके से स्थापित हुआ है, और बाहरी ताकतें किस तरीके से वहां के शांति को भंग करना चाहती है, और जो तोड़क इंडिया वाले लोग हैं उनको मजा आ रहा है। और संवेदनशीलता की बात कर रहे हैं, क्राइम की, महिलाओं की बात करना चाहेंगे तो बिहार में जिस तरीके से हो रहा है, बड़ा इंडिया की बात कर रहे हैं। बिहार में महिलाओं के साथ प्रतिदिन प्रति मिनट जिस तरह के घटनाएं हो रही हैं, शर्मनाक, कि कहने के लायक नहीं है। और बंगाल में जो हुआ, तो यदि इसकी चर्चा ये सवाल यदि मणिपुर के साथ महिलाओं के उत्पीड़न के सवाल को यदि रखा जाए तो बंगाल में मामूली चुनाव में किस तरीके से महिलाओं के साथ हुआ है, इसको कहने में क्या दिक्कत है। हाँ, सवाल तो ये नहीं है चुनाव हो उसी वक्त कह लिया जाए। अगर मणिपुर की बात होगी और उदाहरण बंगाल का या बिहार का दिया जाएगा तो पलट कर आप लोगों से सवाल पूछा जाएगा अरुण सिंह जी। निश्चित तौर से निश्चित तौर से मणिपुर के मौजूदा हालात को आप बिहार और बंगाल से क्या तुलना कर सकते हैं? लोग अपने को जोड़े हैं, लोगों को जोड़े हैं। भाई एक बार ये बोलना नहीं चाहते, एक बार सुनना नहीं चाहते कि किस तरीके से बंगाल में महिलाओं के साथ हुआ है। ये महिला नॉर्थ ईस्ट की हो, बीजेपी एमएलए कह रहा है बंगाल की हो या बिहार की हो, महिला तो महिला प्रायोजित हिंसा है वो। मैं बीजेपी का बीच में आप टपक रहे हैं सुनने मणिपुर की सरकार ने हिंसा कराई, हम नहीं है, ये तो हिम्मत नहीं है। वही उसी इलाके में मैंने सब कुछ देखा है, लेकिन आप इतने संवेदनहीन तरीके से, सतही तरीके से इन चीजों को हैंडल कर रहे हैं। आज नॉर्थ ईस्ट का जो वाइब्रेंट ठीक है अभय दुबे जी, फिर तो पश्चिम बंगाल को लेकर आपके ही तमाम नेता बंगाल से आवाज उठाते हैं कि लोकतंत्र बंगाल में खत्म हो गया है, और दिल्ली के कांग्रेस के नेताओं की जुबान अलग नजर आती है। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, एक सेकंड, ठीक है, मैं आ रही हूँ महुआ जी आपके भी पास, लेकिन प्रेम शुक्ला जी, जिम्मेदारी और जवाबदेही तो सरकार की है ना। आप इतने ताकतवर हैं, आपके 335 से ज्यादा सांसद हैं सदन के भीतर। अगर इतने सांसदों वाली पार्टी भी सुचारू तरीके से विपक्षी दलों को साथ में लेकर नहीं चल पाएगी, जिम्मेदारी और जवाबदेही तो आप ही की बनती है प्रेम शुक्ला जी। और मणिपुर जैसे मुद्दे पर अगर जवाब मांगा जा रहा है तो सरकार को जवाब देना चाहिए। जी, हर मुद्दे पर जवाब देना चाह रहे हैं और हम ही जवाब देंगे, और हम जवाब दे रहे हैं, लेकिन जवाब लेना ही नहीं, जिसको हंगामा सिर्फ करना है। अभी ये इंडिया इंडिया कह रहे हैं, टीम इंडिया कह रहे हैं। इनके INDIA के सदस्य मुस्लिम लीग ने कोझिकोड में हिंदुओं को मंदिरों में फांसी पर लटकाएंगे और हिंदुओं को जिंदा जलाएंगे, ये कह रहे हैं लोग, नारे लगा रहे हैं। तो जो लोग मुस्लिम लीग के लोग, जो कांग्रेस के बगल बच्चे मुस्लिम लीग के लोग हिंदुओं को मंदिरों में फांसी लटकाने की बात करते हैं, क्या उसकी बात नहीं की जाएगी? आप बिहार से बात कर, देखिए मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था, चित्रा जी मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था, चित्रा जी मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था। ये हर किसी के बीच में बोल रहे हैं, हर किसी के बीच में उपद्रव कर रहे हैं। भाई अरुण कुमार जी के बीच में लगातार बोले, वो मेरे बीच में लगातार बोल रहे हैं। ये अभद्रता क्यों कर रहे हैं भाई? ये इतना जो है, नहीं मैं सबको बोल रहा हूँ। जो सवाल मैंने पूछा है उसका जवाब आप किसी को नहीं बोलेंगे। चित्रा जी आज मुझे बताइए। नहीं, मैं उसी का जवाब, मैं उसी का उत्तर दे रहा हूं, उसी का उत्तर दे रहा हूं। क्या मुस्लिम लीग आज जो है कांग्रेस की साथी सदस्य है कि नहीं है? और आप बिहार से बात, मणिपुर की तुलना कर रही, नहीं की जा सकती। बिहार में 9 महीनों में 2070 हत्याएं हुई है, इससे ज्यादा जो है बुरी स्थिति क्या हो सकती है? 2070 हत्याएं बिहार में होती है। नंगे लोगों को जो है बंगाल में घुमाया जाता है। हम मणिपुर पर जो कुछ हुआ उस पर जो है
हम बिंदुवार चर्चा करने के लिए तैयार है, पूरी सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। हम कांग्रेसी थोड़ा है कि हम अपने ही जनता पर बम कांड करेंगे। इंदिरा गांधी के जमाने में नॉर्थ ईस्ट के लोगों पर हेलीकॉप्टर से बम बरसाने का कुकर्म किया था इन कांग्रेसियों ने। आज हम जब पूर्वोत्तर भारत को सशक्त कर रहे हैं, विकसित कर रहे हैं, तो चीन के चंदे पर दलाली करने वालों को अत्यंत पीड़ा है और ये चाहते हैं कि मणिपुर के हालात किसी तरह और बिगड़े। मणिपुर के हालात को बिगाड़ने की सुपारी लिए हुए राहुल गांधी जैसे इस देश के लोकतंत्र को कलंकित करने का कुकर्म करने वाले निश्चित तौर पर चिल्ला रहे हैं, लेकिन हम मणिपुर को संभालेंगे भी। और राहुल गांधी जैसे जो इस देश में हिंदुओं के खिलाफ लगातार जहर उगलते हैं, उन तत्वों के खिलाफ भी हम खड़े होंगे। अभय दुबे जी। चित्रा जी, ये जो भारतीय जनता पार्टी की निराशा और कुंठा है, ये इस बात का परिचायक है कि ये इनकी असफलता और इनकी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए बात करते हैं। अब आइए उत्तर प्रदेश में 56,000 अपहरण की घटना हुई है। मध्य प्रदेश में 60,000 बलात्कार आपकी सत्ता की सरपरस्ती में हुए। आप उसको देखना नहीं चाहते। आप भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मों पर पर्दा डालने के लिए सिर्फ बीच में बोलने का दुस्साहस करते हैं। ठीक है, ये देश हिंदू द्रोहियों की हरकत। आज चीन भारत की सीमा में घुसकर बैठा है। प्रधानमंत्री जी, चीन 2000 स्क्वायर किलोमीटर कब्जा करके बैठा है। चीन से आपने $100 बिलियन से अधिक का इंपोर्ट करके एमएसएमई खत्म कर दिया। नॉर्थ ईस्ट पर दूसरे बाहरी देशों की निगाह है। प्रधानमंत्री जी, अगर आप सिर्फ कर्नाटक के चुनाव की सत्ता की भूख मिटाते रहे तो ये हालात मणिपुर में है, वो संसद के भीतर भी है, संसद के बाहर भी है। लेकिन मणिपुर, महिला सुरक्षा, ये बेहद गंभीर विषय है। इस पर चर्चा कब होगी? सवाल बड़ा ये खड़ा हो रहा है, सत्ता पक्ष और विपक्ष जब दोनों ही हैं तैयार, तो वो कौन कौन से विषय हैं जिस पर आपस में नहीं हो पा रहा है एतबार। दोनों को मिल बैठकर ये सोचना होगा कि कुछ ऐसे मुद्दे इस देश के होते हैं जिस पर अपनी खालिस राजनीति को नहीं करना चाहिए और दोनों को एक साथ मिलकर सदन के गतिरोध को खत्म करते हुए तमाम मुद्दों पर, विषय पर बहस होनी चाहिए ताकि उनका समाधान आगे आने वाले वक्त में ये देश देख पाए। मणिपुर भी इसी का इंतजार कर रहा है। उम्मीद यही कि अब जब अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार किया जा चुका है तो कल कम से कम जब सदन की कार्रवाई शुरू हो, हंगामा नहीं हो और कार्यवाही सुचारू रूप से चले। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।